हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उससे पहले हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम एक छोटी सी टर्म पढ़ लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूस और जो क्लोज पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और डायरेक्शन हमने देखी ही थी, क्या होती है हमारी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चे अगर हम कुछ सिंबल्स की बात करें तो बेसिक से सिंबल हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे बेसिक यूज होंगे। ये जो पॉजिटिव एंड होता है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि ये वाला साइड थोड़ा लंबा होगा और कैसी होती? पतली होती है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है और एरो छोटा होता है एज कंपैरिजन टू। तो ये क्या हो गया? सिंपल हमारा सेल। और जब हम इसी सर्किट के अंदर क्या करते हैं, 2-3 सेल को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? इट बिकम्स बैटरी। क्या हो जाएगी हमारी? बैटरी। तो ये क्या हो गया? हमारी बैटरी। अगर हम की बात करें कि ओपन सर्किट है या क्लोज, अगर हमने सिंपल ऐसे अगर आता है तो क्या हो गया हमारा? की इज ओपन की। वी हैव ओपन की। और अगर हम क्लोज्ड की बात करें तो क्लोज्ड की का हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सिंबल। जस्ट पुट अ डॉट। ठीक है। अगर वायर की अगर हम बात करते हैं, सिंपल वायर है तो स्ट्रेट। अगर इस वायर के अंदर कोई जॉइंट आ जाता है या फिर हम बोलते हैं जॉइंटेड वायर होता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? बाय डॉट एंड एरो। तो ये क्या हो जाता है हमारा? जॉइंटेड वायर। इलेक्ट्रिक बल्ब का देख लेते हैं। बल्ब का सिंबल क्या हो गया? सिंपल। ये हमारा क्या होता है? बल्ब की रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम इलेक्ट्रिकली करते हैं। ठीक है, शो करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस, दिस वन इज द रेजिस्टेंस। और अगर हम रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट ही हमारा क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में तो ये क्या हो जाता है? सिंपल हमारा रेजिस्टेंस और उसके अंदर से एक एरो। तो ये क्या हो गया हमारा? वेरिएबल। एमीटर का हमने देखा। एमीटर क्या हो गया हमारा? ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर भी सेम, पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हम आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टर। तो सबसे पहली कॉम्बिनेशन हमारी होती है सीरीज में। सीरीज का नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा? व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो क्या हो जाएगा बच्चे? एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन आपका क्या होता है? सीरीज। सपोज करते हैं हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम, ये हमारे पास एक रेजिस्टर, दूसरा, ठीक है, इसको हमने सपोज पावर सप्लाई के लिए क्या देंगे? बैटरी देंगे। अभी एक सिंपल सा ही मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ बच्चे। ये यहाँ पे आपकी की हो गई और ये ऐसे, ये R1, R2 एंड दिस इज R3। करंट हमारा कहाँ से फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल।
तो बच्चे एरो हमेशा ध्यान से लगाएंगे और उसको ध्यान से ही देखेंगे। यहाँ पे सपोज हमारा एमीटर कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव और ये क्या इसका नेगेटिव हो गया। तो अगर हम बच्चे सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ के केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और वी कैन से प्लस RN wherever in which number of resistance are connected। ठीक है। और सबसे पहले सीरीज़ में कनेक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सीरीज़ के केस में जो हमारा करंट होता है कैसा रहता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, कितने भी रेजिस्टर्स हम कंबाइन कर ले, ईच रेजिस्टर्स रिमेन सेम, क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हमें पता है बच्चे। तो बच्चे अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। तो बच्चे सीरीज़ में जैसे मैंने आपको पहले बताया करंट क्या रहता है, सेम रहता है। क्या होता है देखिए ध्यान से, करंट क्या रहेगा हमारा, करंट क्या होगा हमारा सेम। वेरिएबल क्या होंगे, V एंड R हमेशा क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। तो जब भी हम सीरीज़ कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रखेंगे करंट हमारा सेम रहेगा और वोल्टेज या फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या रहेगा बच्चे, वेरिएबल हो। तो देखते हैं टोटल वोल्टेज हमारे सम ऑफ वोल्टेज, तो V क्या हो जाए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमें पता है अकॉर्डिंग्स टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR। V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो V1 क्या हो गया, R कांस्टेंट, सॉरी I सेम रहेगा तो R1, V2 क्या हो जाएगा, I अगेन सेम R2 और V3 क्या हो गया हमारा बच्चे, R3। सपोज करते हैं अभी के लिए हम 3 ही रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बाय टेकिंग, तो अगेन बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, so we can replace V by IR. IR is equal to I common from this, R1 plus R2 plus R3। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारी क्या होती है बच्चे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात हमारा जो एमीटर होगा वो कनेक्टेड होगा किसके अंदर, सीरीज़ कनेक्शन में एमीटर कनेक्टेड होगा, हमारा करंट सेम रहेगा। ये ऐसे ही है बच्चे, आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि सपोज करो आपके पास एक 10 रुपीज़ नोट है, तो आपको जितने भी रजिस्टर या फिर रजिस्टर इन द सेंस कि कितने भी सपोज कर दो आपके पास एक 10 रुपीज़ नोट है और आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप उसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करो लेकिन उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सपोज करो हमारे पास पहले कितने हैं, 5 कैंडिडेट हैं, तो जिसमें आपको 10 रुपीज़ नोट डिवाइड करना, तो कितना आएगा, 2 रुपीज़ पर हेड। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, सपोज करो कैंडिडेट हो गए 10, तो कॉइन की अमाउंट कितनी आई एक इंडिविजुअल के पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 1-1। तो जितने ज़्यादा रजिस्टर्स हमारे बढ़ जाएंगे उतना हमारे करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर ये है, फिर
और पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल के अंदर वोल्ट मीटर हमेशा किस में आता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। वोल्ट किस में आएगा बच्चे, हमेशा पैरेलल में आएगा। अगेन की, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी की, ये क्या हमारा पावर सोर्स हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एंड लेट्स कंप्लीट आवर सर्किट। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलली। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्शन होगा बच्चे, पैरेलली। तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर है R1, यहाँ पे R2 और ये रेजिस्टर हो गया हमारे पास R3। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। तो हमें जब हम रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो हमेशा क्या आती है बच्चे, सेम वोल्टेज आएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, करंट और रेजिस्टेंस। I and R आर वेरिएबल, दीज बोथ आर वेरिएबल। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो और हमें ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल में, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस in parallel arrangement is equal to the sum of reciprocal of all the individual resistance, ठीक है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम होगा उसके रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सिंपल, अब अगर हमने ओम्स लॉ देखते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। और अगर हमें यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। तो V अपॉन R की, तो I1 क्या हो गया, V हमारा कांस्टेंट अपॉन R1। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, V हमारा अगेन कांस्टेंट R2 और हमारा I3 क्या हो जाएगा, सॉरी, V अपॉन R3। So just simply applying the equation, V is equal to R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So we can say V upon R is equal to V common 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो V से V कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चे कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। हमेशा ये ध्यान रखोगे बच्चे, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किसी भी रेजिस्टेंस के, उससे हमेशा ही क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसके, अब इसके अंदर क्या है हमारा, हमेशा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रिमेन लो, रेजिस्टेंस इज लो। रेजिस्टेंस लो मतलब करंट हमारा क्या होगा बच्चे, हाई, करंट हाई, रेजिस्टेंस इज लो, सो करंट क्या हो जाएगा हमारा, हाई हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम एडवांटेज की बात करें कि हमारा कौन से सर्किट कॉम्बिनेशन को हम प्रेफरेंस देंगे, तो हमारी कौन सी होगी कि हमेशा हम क्या करेंगे, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा हम उसको एडवांटेज देते हैं। क्यों देते हैं कि सपोज करो, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका एंड टू एंड रेजिस्टर्स क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर मान लो इन केस बाय एनी डिफ़ॉल्ट अगर एक सर्किट आपका या फिर एक रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, एक रेजिस्टर खराब हो गया, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक मतलब आगे वाले
जो भी अप्लाइंसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैरेलल के केस में हम देखा जाए तो क्या हो गया, हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल पॉइंट होता है जहाँ से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे जो आप लाइटनिंग करते हो उसमें पहले जो क्या होती थी कि अगर एक भी बल्ब ख़राब होता है लाइट वाला तो वो पूरी लाइट ही काम नहीं करती। लेकिन अगर अब के केस में देखें तो कुछ लाइटें कैसी होती हैं, ऑन रहती हैं, कुछ ऑफ रहती है। उसका रीज़न क्या है कि वो पैरेलल में अरेंजमेंट उनकी कैसी होती है, पैरेलल अरेंजमेंट होती है। और अगर हम उसकी और एडवांटेज की बात करें तो बेटा क्या एडवांटेज हो जाती हैं उसकी, कि अगर इन केस आपका घर पे कोई अप्लाइंस ख़राब हो गया, ठीक है, स्विच ख़राब हो गया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आएगा, पूरे घर की फिटिंग उसको चेक करनी पड़ेगी जब अगर हमारा क्या होगा, सीरीज़ में कनेक्शन होगा। लेकिन अगर हमारा पैरेलल होगा तो क्या होगा, हर एक अप्लाइंस का इंडिविजुअल रेगुलेटर होगा, या फिर हम बोलेंगे इंडिविजुअल स्विच होगा जिससे हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर इन केस कोई अप्लाइंस ख़राब होता है तो हम उसको, इलेक्ट्रिशियन आता है तो हम सिर्फ एक ही स्विच से उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूरे स्विच को चेक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी और भी एडवांटेज होती है जैसे बच्चे कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। अब देखो सीरीज़ के केस में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया करंट सेम रहेगा। अब घर में अप्लाइंसेस तो बढ़ेंगे, अप्लाइंसेस बढ़ेंगे, करंट हमारा सेम ही आएगा, तो क्या होगा, हमारा लाइट डिम हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की अपनी रेटिंग होती है, उसी रेटिंग के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम अगर उसको मिलेगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा और प्रॉपरली फंक्शन करेगा, ठीक है। तो यही डिसएडवांटेज होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल के अंदर जो हमारा करंट है वो क्या है, वेरिएबल है। तो हर एक अप्लाइंस को जितना उसको करंट की रिक्वायरमेंट होती है उतना करंट उसको मिल जाता है। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।